हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन से हम अपने न्यू सीरीज का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा होगा माई सीक्वल से रिलेटेड सीरीज होंगी हमारी। माई सीक्वल एक्चुअल में है क्या? जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो उसको हम यूज करते हैं अपने डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए, या फिर कुछ डेटा हमें सेव करवाना है कहीं पे, कुछ डेटा सेव डेटा को हमें गेट करके उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, और वापस ऑपरेशंस परफॉर्म करवा के जो एंड रिजल्ट होता है उसको हमें कहीं ना कहीं सेव करना होता है। तो इस केस में जो हम अपने जावा प्रोग्राम के साथ में या जावा प्रोजेक्ट के साथ में जो यूज कर रहे हैं, वो मोस्ट वाइडली यूज हो रहा है जो आज के टाइम में माई सीक्वल यूज हो रहा है। माई सीक्वल जो एक्चुअल में डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम एक हमारे पास टूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने डेटा को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। तो आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम माई सिक्योर से रिलेटेड सीरीज है, और उसमें हम आज के सेशन में माई सिक्वल का जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे कि एक्चुअल में माई सिक्वल है क्या, माई सिक्वल के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, और माई सिक्वल कहाँ कहाँ यूज होता है आज के टाइम में इंडस्ट्री में। तो उसका एक जस्ट ओवरव्यू लेंगे आप आज इस सेशन के अंदर। और नेक्स्ट सेशन से हम माई सिक्वल की जो स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि कैसे हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो थ्रू आउट इस सीरीज के अंदर हम अपने माई सीक्वल से रिलेटेड, अपने डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन आज के सेशन से हम अपने माई सीक्वल के ओवरव्यू को डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकली, और समझ लेते हैं कि एक्चुअल में माई सीक्वल है क्या और उसकी नीड क्यों है हमें। तो एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए माई सीक्वल के ओवरव्यू को अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि माई सीक्वल एक्चुअल में है क्या हमारे पास। MySQL overview. MySQL is a popular open source relation database management system, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RDBMS, widely used for storing, retrieving and managing structured data. MySQL एक पॉपुलर टूल है जो कि ओपन सोर्स है, और हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम RDBMS बोलते हैं उसके मैनेज करने के लिए काम आता है, जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वहां से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को स्ट्रक्चर डेटा जो हमारा डेटा होता है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। डेवलप्ड इनिशियली बाय माई सीक्वल AB एंड लेटर एक्वायर्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। ये इनिशियली जो डेवलप हुआ था हमारा माई सीक्वल AB के द्वारा डेवलप किया गया था, लेकिन बाद में इसको ओरेकल कॉर्पोरेशन ने एक्वायर कर लिया। MySQL is one of the most widely adopted database system in the world, powering web applications, enterprise system, and cloud-based solutions. MySQL जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्टार्ट में ही कि ये वाइडली यूज होने वाला डेटाबेस सिस्टम है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे पास वेब एप्लीकेशंस के अंदर, एंटरप्राइज सिस्टम्स के अंदर, और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस ये हमें प्रोवाइड करता है। कुछ की फीचर्स हमारे माईसीक्वल के उनको एक बार डिस्कस करते हैं कि वन बाय वन एक्चुअल में है क्या। फर्स्ट आता है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि ये एक्चुअल में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के काम आता है। MySQL organizes data into tables consisting of rows and columns. MySQL के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होता है, जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, वो टेबल की फॉर्म में होता है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं। It support relationship between tables through primary and foreign keys, enabling efficient data management. ये एक्चुअल में टेबल्स के बीच में जो रिलेशंस होती है उसको सपोर्ट करता है थ्रू प्राइमरी और फॉरेन कीज के रूप में, और ये हमारे लिए बहुत एफिशिएंट टूल है डेटा को मैनेज करने का। तो ये जो कंसेप्ट हम यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, जो ओवरव्यू ले रहे हैं, इनको आने वाले सेशंस में हम प्रैक्टिकल वे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में प्राइमरी क्या क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कैसे हम अपना डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर करेंगे अपने माई सीक्वल के अंदर। तो ये सारा सब कुछ हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले सेशंस के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम एक जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं कि एक्चुअली माई सीक्वल है क्या। सेकंड फीचर्स क्या हमारे पास है? एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट। माई सीक्वल यूज एसक्यूएल फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन। एक्चुअल में कोई भी, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब हम माई सीक्वल की बात करते हैं तो माई सीक्वल के अंदर भी एक लैंग्वेज यूज होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या शॉर्ट फॉर्म में एसक्यूएल बोलते हैं। ये लैंग्वेज एक्चुअल में माई सीक्वल यूज करता है
डेटाबेस के अंदर इंटरेक्शन के रूप में। मतलब इंटरेक्शन किसको कह सकते हैं हम, कि हम डेटा इंसर्ट करवाना, डेटा फेच करवाना, डेटा अपडेट करवाना, डेटा डिलीट करवाना, ये जो भी इंटरेक्शन हमारा डेटाबेस के साथ में होता है वो सारा हमारा स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसक्यूएल बोलते हैं। SQL commands include select, insert, update, delete, create and others। MySQL के अंदर जब हम इंटरेक्शन करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू, तो उसके अंदर बहुत सारी कमांड्स यूज होते हैं, जिनमें से कुछ मोस्ट कॉमन कमांड यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं। जैसे कि सिलेक्ट, हमको कोई डेटा में सिलेक्ट करना, किसी टेबल के अंदर से सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। कोई डेटा इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। किसी डेटा में कुछ अपडेशन करने तो अपडेट कमांड का यूज करेंगे। डेटा को डिलीट करना, डिलीट कमांड का यूज करेंगे। नई टेबल क्रिएट करने हम क्रिएट कमांड का यूज करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी कमांड्स हैं, ये कुछ कॉमनली जो यूज होती है कमांड यहाँ पे मेंशन की गई, लेकिन बहुत सारी कमांड हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस के अंदर अपना इंटरेक्शन करते हैं। थर्ड फीचर आती है हमारे पास ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। MySQL is available as open source software under the JNU General Public License, जिसको हम बोलते हैं JPL। MySQL जो हमारे पास है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हमारे पास यूज के लिए, जो कि अंडर JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के थ्रू हमारे पास ये अवेलेबल है ओपन सोर्स के रूप में। इट रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग विंडोज, लाइनेक्स एंड मैक ओएस। ये ऑलमोस्ट ऑल जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ऑपरेट हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन करा है, विंडोज के ऊपर, लाइनेक्स के ऊपर, मैक ओएस के ऊपर भी ये काम करता है। नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। MySQL is optimized for speed and can handle large database with millions of rows। ये एक्चुअली परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे पास MySQL के अंदर हम बड़े से बड़े डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ रोज हो सकती हैं। इट सपोर्ट्स हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वाया शेडिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग, एडिंग मोर रिसोर्सेज टू द सर्वर। हम इसको स्केल कर सकते हैं अपने MySQL के डेटाबेस को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सिक्योरिटी फीचर्स, MySQL provides robust security through user authentication, role-based permissions and encrypted connections। MySQL के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स भी काफी अच्छे हैं, जो कि हमें एक robust सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। इसके थ्रू हम अपने प्रॉपर यूजर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, रोल बेस्ड परमिशन दे सकते हैं, हम अपने डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में, अपने डेटा के बेस के कनेक्शन को इनक्रिप्टेड फॉर्म में एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम। इट सपोर्ट्स SSL TLS encryption for secure data transmission। डेटा ट्रांसमिशन के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो SSL और TLS बेस्ड इंक्रिप्शन फॉलो करते हैं, और ये SSL और TLS के इंक्रिप्शन को सपोर्ट करता है हमारा MySQL। ACID कंप्लायंस एंड ट्रांजेक्शन, एसिड बोलते हैं इसको, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एसिड की। एसिड की को अगर शॉर्ट फॉर्म उसको एलेबोरेट करें तो हम ए का मतलब एटॉमिक, सी का मतलब कंसिस्टेंसी, आई का मतलब आइसोलेशन, डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। MySQL जो है ये एसिड प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है ट्रांजैक्शन के लिए, प्राइमरी थ्रू दी इंडो एनओडीबी स्टोरेज इंजन। ये जो हम ये एसिड प्रॉपर्टी है इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को हमारे डेटाबेस के ऊपर ये सपोर्ट करता है हमारा MySQL। जब हम डिटेल में एसिड का डिस्कशन करेंगे कि क्या एटोमिसिटी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, आइसोलेशन क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, इन चारों प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में विद एग्जांपल हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हमारा एसिड कंप्लायंस को फॉलो करता है हमारा MySQL। Extensibility and plugin, MySQL supports storage engine like NODB, MySIM, and other which allow customizable based on use cases। ये एक्चुअल में जो हमारा MySQL स्टोरेज इंजन को सपोर्ट करता है, इन दो टाइप के स्टोरेज इंजन को सपोर्ट करता है, जैसे कि दो क्या ज्यादा भी स्टोरेज इंजन को, काफी सारे जो स्टोरेज इंजन है उनको सपोर्ट कर रहा है हमारा, जिनमें से मोस्ट लाइकली हम क्या करते हैं NODB और MySIM को नॉर्मली यूज करते हैं स्टोरेज इंजन के रूप में हमारे MySQL के लिए। और ये इसकी एक्सटेंसिबिलिटी मतलब इसको हम अपने नीड के बेस पे हम इस स्टोरेज को और इस MySQL को हम एक्सपेंड कर सकते हैं एज पर आवर यूज केस। Plugin can extend its functionality such as adding full text search और subtle data support। हम कुछ plugins हमारे पास जिनके बेस पे हम इसकी जो फंक्शनलिटी है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास replication and clustering। MySQL support replication enabling data to copy to other server for redundancy and load balancing।
जब ये कुछ टर्म आते हैं हमारे पास, लोड बैलेंसिंग और रिडंडेंसी, इन टर्म्स को के लिए जब भी हम अपने डेटाबेस को कहीं एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे कॉपी करना पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। और हमारा माई सीक्वल क्या है, रेप्लिकेशन को सपोर्ट करता है। MySQL क्लस्टर प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। क्लस्टर्स भी एक तरीके से देखा जाता है कि हम डेटा किस फॉर्म में कैसे सेव कर रहे हैं, तो वो भी एक टर्म आती है क्लस्टर्स। और क्लस्टर्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, हाईली अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे डेटाबेस की MySQL के थ्रू। कुछ कंपोनेंट्स हमारे MySQL के वो डिस्कस करते हैं, कौन कौन से, मेनली कौन कौन से कंपोनेंट हमारे MySQL के। फर्स्ट आता है हमारे पास सर्वर, द कोर पार्ट ऑफ MySQL दैट प्रोसेसेस क्वेरीज एंड मैनेज डेटा स्टोरेज। जो हमारे MySQL का कोर पार्ट है, जो हमारे क्वेरीज को प्रोसेस करता है और हमारे डेटा को स्टोर करवाता है और मैनेज करवाता है, वो हमारा होता है सर्वर। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास क्लाइंट, एप्लीकेशंस और टूल्स दैट इंटरेक्ट विद सर्वर यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स। क्लाइंट किसको बोलते हैं हम, जहाँ पे जो एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल की है और जो एप्लीकेशन और टूल है जिनके थ्रू हम अपने सर्वर के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स या एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू जब हम इंटरेक्शन करते हैं अपने सर्वर के साथ में, तो वो सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या है, क्लाइंट है। थर्ड आता है हमारे पास स्टोरेज इंजन, मॉड्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। कॉमन स्टोरेज इंजन इंक्लूड इनोडीबी, माई आईएसएम, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। थर्ड जो कंपोनेंट है हमारा MySQL का, स्टोरेज इंजन, मतलब जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है और जहाँ से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। और जो कॉमन स्टोरेज इंजन हमने लास्ट स्क्रीन में डिस्कस किए थे, इनोडीबी और माई आईएसएम। इनोडीबी का डिफॉल्ट इंजन सपोर्टिंग ट्रांजैक्शन एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये जो इनोडीबी हमारा सपोर्ट करता है ट्रांजैक्शंस और रेफरल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करता है। सेकंड हमारे पास क्या आता है, माई आईएसएम, फास्ट फॉर रीड हैवी ऑपरेशंस बट लैक सपोर्ट फॉर ट्रांजैक्शंस। जहाँ पे हमें काफी सारे मात्रा में या काफी सारी हमारे जो जो यूज हो रहे जो ऑपरेशंस हैं, रीड रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, उस केस में हम माई एसएम स्टोरेज इंजन के रूप में यूज कर सकते हैं। कुछ फोर्थ हमारे पास यूटिलिटी एंड टूल्स हैं जो इसके कॉमन कंपोनेंट के पार्ट होते हैं, लाइक टूल्स लाइक MySQL वर्कबेंच फॉर डेटाबेस डिजाइन, क्वेरी बिल्डिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक टूल आता है हमारे पास वर्क बेंच, एक तरीके से ये क्या होता है, यूजर इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करना या डेटाबेस को डिजाइन करना या क्वेरी बिल्डिंग करनी या उसका कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी सेटिंग करनी, वो हम माई जो वर्क बेंच होता है, जो हमारे पास एक तरीके से यूआई टूल होता है, उसके थ्रू हम अपने MySQL को मोर बेटर वे में और इजी वे में मैनेज कर सकते हैं। फिर हमारे पास था कमांड लाइन क्लाइंट फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द सर्वर। हम अपने MySQL को कमांड लाइन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कमांड्स टू इंटरेक्ट आवर सर्वर। कुछ यूज केसेस हमारे MySQL के क्या हैं, फर्स्ट आता है हमारे पास वेब एप्लीकेशंस। हमारा MySQL बहुत ज्यादा यूज होता है वेब एप्लीकेशंस के अंदर, आज के टाइम में भी और काफी टाइम से यूज होता आ रहा है। Powers popular कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS लाइक वर्डप्रेस, ड्रूपल एंड जुमला। आपने जैसे सुना भी होगा कि हमारे कुछ CMS हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे वर्डप्रेस है, ड्रूपल है, जुमला है। इनके अंदर क्या होता है, हमारे पास प्री बिल्ट टेम्पलेट मिलती है हमें, जिनके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स अपने इजीली तरीके से वेबसाइट या ब्लॉग डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, CMS बोलते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। जो जितने भी पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, उनके अंदर हमारा MySQL बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है। बैक एंड फॉर डायनेमिक वेबसाइट्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। हम अपनी डायनेमिक वेबसाइट्स या कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, उनके अंदर भी बैक एंड मीन्स डेटा को स्टोर करने के लिए जो यूज होता है, टूल होता है, वो हम जो यूज कर रहे हैं, MySQL बहुत ज्यादा यूज होता है आज के टाइम में इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड यूज केस क्या हमारा, इंटरप्राइज सिस्टम्स, स्पोर्ट्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सिस्टम्स। आपने ये टर्म सुनी भी होंगी, CRM डिजाइन किया हुआ है या ERP है, हमारे पास ERP सिस्टम्स है। तो वो जो उनकी ये आपने शॉर्ट फॉर्म सुनी हुई है CRM और ERP। जैसे CRM को हम अगर एलिब्रेट करके देखें तो क्या हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या फिर ERP को क्या बोलते हैं हम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। ये जितने भी बड़े बड़े ERPs हैं या CRM हैं, जो डेवलपर है, वो भी बहुत ज्यादा वाइडली वहां पे हमारा MySQL यूज होता है बैकएंड के तौर पे डेटा को सेव करवाने के लिए। डाटा वेयर हाउसिंग यूज्ड फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस। डेटा वेयर हाउसिंग के लिए के अंदर भी हमारे पास MySQL को यूज किया जाता है बहुत ज्यादा वाइडली इंडस्ट्री के अंदर, टू स्टोर डेटा और टू एनालाइज डेटा हमारे डेटा वेयर हाउस के अंदर।
फिर हमारे पास क्या था, क्लाउड एप्लीकेशंस। क्लाउड एप्लीकेशंस के अंदर भी माई सीक्वल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम में भी, और पहले से भी यूज होता आया है। इंटीग्रेटेड इनटू प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS RDS, गूगल क्लाउड एसक्यूएल एंड एज्योर डेटाबेस फॉर माई सीक्वल। ये जितने भी, जैसे AWS हो गया, गूगल हो गया, एज्योर हो गया, ये भी हमें क्या कर रहे हैं, ये भी हमें डेटाबेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो टूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे पास माई सीक्वल, यूज होता है गूगल के अंदर भी, AWS के अंदर भी, एज्योर के अंदर भी। कुछ हमारे पास एडवांटेजेस हैं माई सीक्वल की, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्या है। फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इजी टू लर्न एंड यूज। हम माई सीक्वल को हमें यूज करना और सीखना बहुत ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। कॉस्ट इफेक्टिव विद फ्री कम्युनिटी एडिशंस। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ओपन सोर्स है और ये हमारे पास यूज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इसके पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, फ्री कम्युनिटी, जिसके थ्रू हमें सपोर्ट जैसे मिल जाती है। और कोई भी इशू आता हमारा माई स्किल से रिलेटेड, हमें उस कम्युनिटी के अंदर ये उसके रिलेटेड सपोर्ट या सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। लार्ज कम्युनिटी एंड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने भी बताया कि इसके माई सीक्वल के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी है, डेवलपर्स की भी है, यूजर्स की भी है, एक्सपर्ट्स की भी है, और बहुत ज़्यादा वास्ट और बहुत ज़्यादा डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है हमारे पास, जिसके थ्रू हमें कोई भी इशू आता है माई सीक्वल से रिलेटेड, तो उसका सोल्यूशन हमें इजिली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज के ऊपर या फॉर्म्स के ऊपर। सीमलेस इंटीग्रेशन विद पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, PHP, पाइथन, जावा, ITC। ये बहुत, जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो वाइड वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है, उनके साथ इंटीग्रेशन इजिली हो जाती है माई सीक्वल की। ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिनका हमें बेनिफिट मिलता है जब हम माई सीक्वल को यूज करते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी हमारे पास माई सीक्वल की, वो डिस्कस करते हैं क्या है। लिमिटेड सपोर्ट फॉर लार्ज स्केल नो एसक्यूएल वर्कलोड्स। हमारे पास क्या होता है, ये मतलब लिमिटेड सपोर्ट हमारे पास जब हम, हमारे पास नॉन सीक्वल डेटाबेस है, नॉन सीक्वल वर्कलोड है, नॉन सीक्वल डेटा जिसको हमें स्टोर करवाना है, तो उस केस में हमारे पास लिमिटेड स्टोर सपोर्ट है SQL के पास। may lack advanced features founded in enterprise grade RDBMS like Oracle database और Microsoft SQL Server। कुछ एडवांस फीचर हैं हमारे पास ओरेकल डेटाबेस के पास और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के पास, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के पास, जो कि उन फीचर्स का हमें एक तरीके से हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे पास माई सीक्वल जो है ओपन सोर्स है और फ्री लाइसेंस हमारे पास अवेलेबल है। तो जो एडवांस फीचर होती हैं उनको हम जो यहाँ पे जो हमें मिल सकती है ओरेकल डेटाबेस के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के अंदर, जो कि हमारे पास पेड टूल है, तो उन पेड फीचर्स को या उन एडवांस फीचर्स को हम यहाँ पे एक तरीके से मिस कर सकते हैं माई सीक्वल के अंदर। लेकिन जो हमारी नॉर्मल नीड है डेटा को स्टोर करवाने की, डेटा को मैनिपुलेट करवाने की, डेटा को एक्सेस करवाने के, रिट्रीव करवाने के लिए, तो वो ऑलमोस्ट हमारी सारी नीड माई सीक्वल के अंदर फुलफिल हो जाती है। लेकिन जब एडवांस लेवल पे हमें कुछ फीचर्स चाहिए जो इन पेड टूल के अंदर अवेलेबल है, तो वो यहाँ पे एक तरीके से मिस कर रहे हैं हम। परफॉर्मेंस माइट डिग्रेड विद extremely complex queries or very large database compared to specialized databases। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लार्ज क्वेरीज हम रन कर रहे हैं अपने माई सीक्वल के ऊपर, और बहुत ज्यादा लार्ज डेटा है जिसको हम यूज कर रहे हैं अपने माई सीक्वल के ऊपर, तो उस केस में हमारे माई सीक्वल की परफॉर्मेंस कुछ डिग्रेड हो सकती है एज कंपेयर टू अदर जो स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस हैं, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि ओरेकल डेटाबेस या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो उनके कंपैरिजन में माई सीक्वल की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती है जब हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हम उस पर रन करते हैं अपने माई सीक्वल के ऊपर। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि ये हमारा माई सीक्वल है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री अवेलेबल है हमारे पास यूज के लिए, हमें इसके लिए कोई लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी हैं। इसीलिए आज के टाइम में माई सीक्वल वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस के केस में, जैसे मैंने डिस्कस किया कि वेब एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, एंटरप्राइज सिस्टम्स के अंदर यूज होता है, डेटा वेयर हाउसिंग के यूज होता है, के लिए यूज होता है, क्लाउड एप्लीकेशंस के अंदर यूज होता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या है, जब भी हम अपने एडवांस लेवल पे जो अच्छे स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस हैं अगर उनको यूज करते हैं, उनके लिए एक लाइसेंस कॉस्ट होती है। उन लाइसेंस कॉस्ट को बेयर ना करके हम फ्री में अगर किसी चीज को यूज करना चाहते हैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, तो इसीलिए माई सीक्वल फर्स्ट प्रेफरेंस है वर्ल्ड वाइड आज के टाइम में, डेवलपर की भी, और जो बड़े बड़े वे एक तरीके से एंटरप्राइज सिस्टम्स हैं, डेटा वेयर हाउसिंग है, वहां पे भी यूज हो रही हैं चीजें। बाकी हमने एक ओवरव्यू लिया यहाँ पे माई सीक्वल का, कि माई सीक्वल है क्या और इसकी क्यों नीड पड़ी और कौन कौन से फीचर्स हैं यहाँ पे। आने वाले सेशंस में हम माई सीक्वल्स को
डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से। जैसे हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ यूटिलिटीज टूल्स हैं माई के अंदर। जैसे हमने एक डिस्कस की थी वर्क बेंच। वर्क बेंच क्या है? हमारा एक तरीके से यूजर इंटरफेस है जिसके थ्रू हम अपने माई को इजिली मैनेज कर सकते हैं। हम अपने डेटाबेस को इजिली क्रिएट कर सकते हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी परमिशंस हैं या कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको इजिली मैनेज कर सकते हैं वर्क बेंच के थ्रू। तो हम आने वाले सेशंस में जो हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे अपने माई से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आएंगे उनको वर्क बेंच के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एक्चुअल में वर्क बेंच क्या है, वर्क बेंच को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन से हम जब एक एक टॉपिक को माई के थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे हम। और डिटेल में ही पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करके और उसको फिर प्रैक्टिकल वे में अपने वर्क बेंच के थ्रू माई के उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। और उसका यूज भी देखेंगे कि एक्चुअल में उसका यूज क्या है और कौन कौन से फीचर्स हैं, उनको हम कैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि हम एक तरीके से एक पार्ट को हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। जावा के जो बेसिक कंसेप्ट थे हम उनको डिस्कस कर चुके हैं और इस सीरीज से हम माई को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। और जब इस सीरीज के कंप्लीशन के बाद हमारे पास दो चीजें, हमारे पास कंपोनेंट होंगे हमारे पास रेडी। एक हमारे पास जावा कोड होगा, एक हमारे पास डेटाबेस होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना डेटाबेस को और जावा कोड की कनेक्टिविटी के साथ, ताकि हमें कंबाइन में एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए उस नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकें। फिर हम अपने, जैसे कि हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिनके अंदर हमारे आज के टाइम में जो एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं, जैसे हमारे पास स्प्रिंग एमवीसी है, स्प्रिंग बूट है। तो इनके अंदर आज के टाइम में जो हमारी एप्लीकेशंस डेवलप हो रही है वो एक स्टेप बाय स्टेप के थ्रू हम बढ़ते जा रहे हैं। हमने जावा जावा के बेसिक्स को डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल में जावा कोड हम कैसे लिख सकते हैं। हम इस सीरीज से अपने माई को डिस्कस कर लेंगे कि डेटाबेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करके अपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन से हम माई को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।